हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हमें पता है, संभावना। किसी भी संभावना को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिससे हम एक इवेंट के अकरेंस को मेजर कर सकते हैं। मतलब जब एक इवेंट घटती है तो वो घटेगी नहीं घटेगी, इस चीज को मेजर करना हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें, अब एक इवेंट घटेगी या नहीं घटेगी, मीन्स एक इवेंट अक्कर होगी या नहीं होगी, उसकी जो चांस होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। अब हमें इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो आउटकम क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। आउटकम होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हेड ही आएगा या टेल आएगा, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। और इवेंट होती है ऐसे आउटकम्स के सेट को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आउटकम तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और आउटकम्स के सेट को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें दो टाइप्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक थियोरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल ही मीन है, थियोरेटिकल तो सिर्फ मतलब टाइप है प्रोबेबिलिटी का। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है एक्सपेरिमेंट करना, मीन्स अगर हम एक एक चीज को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हर बारी जो हमारा आउटकम होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते जाएंगे, तो अगर हम टॉस करेंगे तो हर बार ये टॉस करने के बाद जो हमारा आउटकम आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो अगर experimental probability can be applied to any event associated with an experiment that is repeated on a large number of times। और जब ये जो ट्रायल हम बार बार कर रहे हैं, अगर हम उसको एक बार परफॉर्म करते हैं, सब एक ही बार टोन को कोर्स करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी। या ऐसे नहीं आएगा, उसे हम बोलते हैं इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन द इवेंट अकर और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मीन्स जितनी बार वो ट्रायल्स, मतलब जितनी बार ट्रायल्स, जिसके में हम उनको 10 टाइम्स वो करते हैं, तो 10 टाइम्स हम 10 टाइम्स टॉस करते हैं, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें निकालना है कि हेड कितनी बार आया। तो जितनी बार हेड आया, जैसे हेड 3 बार है, 4 बार है, तो अगर मान लो 5 बार हेड आया, तो और हमने कॉइन कितने बार करा? 5 टाइम्स, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी? 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, हम ऐसे यूज करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, अब जो जैसे कि मैंने बताया कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 या फिर 100%, 0 से 1 है तो 1 ही 100% होगा, तो या फिर 1 है या फिर 100% है, तो उसे हम श्योर इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो श्योर और एक इम्पॉसिबल, या फिर श्योर फॉर्म पॉसिबल बोल सकते हैं। अब ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब है हमारी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है जब एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली या फिर इकोनॉमिकल, प्रैक्टिकली हम उसको बार बार कंडक्ट नहीं करा सकते। जैसे कि तो कॉइन को बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक केमिकल बनाना है तो हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार नहीं कर सकते, तो इसी को बोलते हैं हम थियोरेटिकल
प्रोबेबिलिटी। और इसका भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये होता है हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये फिर से कुछ टर्म्स हैं, ये लास्ट टॉपिक है मे बी इसका। तो अब देखो, जितनी भी इवेंट्स होंगी उन इवेंट्स का जो सम होगा वो 1 होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब 5 बार हेड आया है तो 5 ही बार टेल आया होगा, तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। तो हमारा कोई भी ऐसा नहीं है इस केस में, जितनी भी इवेंट होंगी उन इवेंट का जो सम होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हमारी जो ईच आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अकरेंस की इक्वल है तो हम उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। और अगर हमारी जो एक्सपेरिमेंट है उसके इवेंट में अगर एक ही आउटकम होता है तो हम उसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब कम 2 टाइप्स की इवेंट होते हैं, एक तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट और एक एलिमेंट्री इवेंट। अगर एक आउटकम आता है तो हम उसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, और अगर 2 आउटकम्स आते हैं तो हम उसे कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब 2 आउटकम्स आते हैं तो 2 आउटकम्स में क्या आता है, एक तो आता है ई और एक आता है ई के ऊपर एक स्लैश, मीन्स ई के ऊपर स्लैश वाले का मतलब होता है नोट ई। ठीक है, ई का मतलब इवेंट मीन्स और नोट इवेंट्स। तो हमारे जो इन दोनों का सम होता है ये 1 के इक्वल होता है, और जो ये दोनों हमारे ई और जो हमारी नोट इवेंट और इवेंट है ये दोनों हमारी कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है। और अगर हमारी जो इवेंट ई है मीन्स नोट ई है, इसको जो रिप्रेजेंट करता है इसको हम कम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई बोलते हैं, मीन्स इस इवेंट का कम्प्लीमेंट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट पेज ऑफ दिस होल चैप्टर। अब तो हमारे जो पॉइंट है मैंने आपको बताया 1 में 2 आउटकम्स होते हैं, तो अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 1, तो हमारे या तो हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा। अगर हम बात करें, अगर हम 2 पॉइंट्स को टॉस करते हैं तो हमारे 4 आउटकम्स बनते हैं। देखो, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल और फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, ये आ सकते हैं। तो ये हमारे 4 आउटकम्स बनते हैं। अब हम बात करें, एक मिनट, अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो अब आप 10th में हो चुके तो तकरीबन क्वेश्चंस इसी से आते हैं, और ये थोड़ा टफ भी है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि या तो हम अब इसमें इसके ना एक ट्रिक होती है इस टेबल की। हम क्या करते हैं, मैं आपको ट्रिक लिख के बता देती हूँ एक बार। तो हमारी ट्रिक होती है कि हम पहले 3 रोज बनाते हैं ऐसे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फोर्थ पहले हम 4 बार लिखते हैं हेड, फिर हम 4 बार लिखते हैं टेल, फिर हम सेकंड में क्या लिखते हैं 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और फिर 2 बार टेल। उसके बाद एक हेड एक टेल एक हेड एक टेल ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे 8 आउटकम्स बन जाते हैं इसमें। तो या तो तीनों ये आउटकम्स या तो तीनों हेड या फिर 2 हेड एक टेल, फिर HTH मीन्स हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और या फिर तीनों टेल। अब देखो ये आउटकम्स भी सेम है।
ठीक है। तो अगर आपको लर्निंग रहती तो आप पहले रफ पेज पे ये टेबल बना ले, ये जो ये वाली है 3 आउटकम्स, ये तो आपको लर्न हो ही जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 शॉट में फिनिश कर लेंगे। तो अब आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, so you can share it and subscribe to our channel. Let's be smart. Yes, thank you for watching.